नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बुलडोजर, जी हां, ये शब्द मुस्लिम समाज के लोगों को बेहद बेहद डराता है। बुलडोजर यानी योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। कह सकते हैं कि बुलडोजर और योगी आदित्यनाथ एक दूसरे के पर्याय हो गए हैं। बाबा के बुलडोजर ने उत्तर प्रदेश में जमकर कहर बरपाया है और इस वक्त जब मैं ये खबर बना रहा हूं तो ये पूरी की पूरी खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जुड़ी हुई है। भोपाल में एक बस्ती है मोती नगर में रविवार सुबह 5 बजे से बुलडोजर कहर बरपा रहा है। अब तक जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो, तब तक 110 दुकानें जमींदोज कर दी गई हैं और ये पूरी की पूरी जो बस्ती है, मुस्लिमों की बाहुल्यता इस क्षेत्र में है। 400 के लगभग घर हैं, 384 घर। और हैरत की बात यह है कि अभी 3-4 दिन पहले इस बस्ती को एक फरमान मिला कि अगले 24 घंटों में अपना अपना जो आशियाना या दुकानें हैं उन्हें खाली कर दीजिए। और उसके बाद हड़कंप मच गया। यह बस्ती 40 बरस पुरानी है। जो वहां के लोग हैं, वहां के जो अब बाशिंदे हैं, वो बताते हैं कि किसी के पिता, किसी के दादा के दौर से वो यहां रह रहे हैं और अपना कारोबार कर रहे हैं। और जो अल्टीमेटम दिया गया, अल्टीमेटम के बाद अभी आज सुबह, रविवार सुबह 9 फरवरी का दिन है, यहां कार्रवाई चल रही, हड़कंप मचा हुआ है। और जो अब तक की सूचना है उसके अकॉर्डिंग वहां जो 2 बड़ी पोकलेन मशीनें, 10 जेसीबी, 25 डंपर, 10 ट्रैक्टर ट्रॉलियां, 50 लोडिंग गाड़ियां दनाना रही हैं, घूम रही हैं। और ये इलाका 1 किलोमीटर का एरिया को सील कर दिया गया है। बहुत सारी बस्तियां आसपास हैं जहां से लोग आते जाते हैं, सब कुछ सील है, हड़कंप मचा हुआ है। मीडिया को भी वहां नहीं जाने दिया जा रहा है। मीडिया को भी एक तरह से बैन कर दिया गया है। मीडिया जैसे तैसे सूचनाएं निकालकर यहां वहां से फुटेज लेकर अपना जो काम है वो कर रहा है। हमारे पास भी पूरे के पूरी जो घटनाक्रम है, हम इससे जुड़े हैं, हम पहुंचे थे, कोशिश की, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मीडिया बैन है, मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है। तो जो वहां हालात हैं, बहुत सारे लोग हैं, हैरान हैं, परेशान हैं। हालांकि जो कुछ लोग थे उन्होंने पहले से अपना सामान समेटना शुरू कर दिया था, लेकिन आज पूरा का पूरा एक अमला वहां पहुंचा हुआ है प्रशासन की देख रेख में। और प्रशासन ने इस पूरे क्षेत्र को कहा है कि अवैध बस्ती है, अवैध दुकानें हैं। बेशक बेशक 4 दशक से ये दुकानें और मकान जो कुछ भी वहां है, और पता ये चला है, बताया जा रहा है कि रेलवे का जो है क्षेत्र है, रेलवे की जमीन है जहां पर अतिक्रमण है। और रेलवे के भी करीब 1000 के लगभग अधिकारी कर्मचारी वहां तैनात हैं। वहां पल पल पर जो निगाह नजर रखे हुए, और बताया जा रहा है कि यहां से जो ये सुभाष नगर एक इलाका कहलाता है, जो नया ब्रिज है, उसकी तीसरी जो एक लाइन है निकलनी है, उसके लिए इस बस्ती को जाना जा रहा है। और यहां जो मैंने बताया जैसा कि बेहद बेहद गमगीन एक लोग हैं, वहां गमजदा हैं, जिनकी एक पूरी की पूरी पीढ़ियां वहां रही हैं। कई बुजुर्ग लोग हैं, कहां जाएं, किधर जाएं, भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। प्रशासन ने तो इसे अवैध घोषित किया है और सप्ताह भर से कार्रवाई। ध्यान होगा, सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया हुआ है कि जो ऐसा जो मामले हैं उसमें थोड़ी सी नरमी और एक राहत भी कहीं देखी जाए। हालांकि ये पूरा का पूरा मामला अतिक्रमण से जुड़ा है। अतिक्रमण को लेकर जरूर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में ये है कि जो एक्शन है, जो कार्रवाई उसे कीजिए, लेकिन जो मानवीय पक्ष है, मानवीयता का पहलू है, उस पर नहीं कहीं नजर पड़ी है। और चूंकि ये इसलिए ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है ये मामला, मसला, कि पूरा का पूरा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। तो आरोप यही है कि प्रशासन, शासन और जो वहाँ जो नुमाइंदे हैं, ये पूरा इलाका, मध्य प्रदेश में सरकार में मंत्री हैं विश्वास सारंग, उनके क्षेत्र में है। नरेला विधानसभा क्षेत्र आता है, लगता है वहाँ जो एक विरोधी रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ते रहे हैं, वो अलबत्ता बीते
कई दिनों से जब से ये आया है कि यहाँ ऐसा एक्शन होने वाला है, उन्हें भनक लगी, तब से वो सक्रिय हैं। मनोज शुक्ला है नाम, कांग्रेस के नेता हैं, विश्वास सरंग के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं, लड़ चुके हैं, हारे हैं। तो उन्होंने अभी 2 दिन पहले जब ये फरमान जारी किया गया था जिला प्रशासन की ओर से, तो वह एक दुल्हन को लेकर पहुंचे थे कलेक्टर के पास कि विवाह की स्थिति है, थोड़ी सी नरमी बढ़ती है, थोड़ा वक्त दीजिए, जो एक्शन होगा और कुछ विकल्प एक दीजिए, वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए। सुनिए आप वो क्या कुछ कह रहे हैं, स्मरण करा रहे हैं कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, जो अब मोदी सरकार में मंत्री हैं, कृषि महकमे के मंत्री हैं, ग्रामीण विकास महकमा उनके पास है। स्मरण कराने कि मध्य प्रदेश के जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा क्या था। सुनिए आप, मनोज शुक्ला कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। भोपाल में अभी आपको भीमनगर में झुग्गियाँ हटाई, भीमनगर में आपको झुग्गियाँ हटाई, तो झुग्गियाँ हटाने के उनको मकान दिए, ये 40-40 साल से रह रहे हैं। और फिर शिवराज जी चिल्ला के बोलते थे कि जो जहाँ रह रहा है वो उसकी जगह। सरकार 2 वर्गार की बात कर रही है। सुना आपने, वो ये स्मरण करा रहे हैं कि जब और जगहों से ये अभी हटाए जाते हैं अतिक्रमण तो वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। ठीक है, अतिक्रमण है, लेकिन 40 बरस पुराना अतिक्रमण, और सरकार ने जब पहले ऐसे एक्शन किए हैं तो एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। ये भी वो स्मरण करा रहे थे, याद दिला रहे थे। तो कुल मिलाकर बेहद बेहद यहाँ एक तनाव का भी माहौल है, और पुलिस ने वहाँ छावनी बना रखा है, प्रशासन पूरा का पूरा तैनात है, बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में पुलिस बल वहाँ है, और सारी व्यवस्थाएं, वज्र वाहन है, और जैसा वो ब्रिज है, ब्रिज को भी बंद कर दिया गया है। दहशत है पुलिस को कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो जाए, और निश्चित तौर पर उस पर निगाह नजर रखना चाहिए। लेकिन ऐसे उजाड़ देना, अचानक आप पहुंचिए और बुलडोजर चला दीजिए, वो योगी बाबा का जैसा बुलडोजर चलता है उत्तर प्रदेश में, वो कुछ हालात, वैसी कुछ स्थिति यहाँ बनी हुई है। और ये भी रहा कि उस इलाके में कुछ मैरिज गार्डन भी है, विवाह का सीजन है। जब एक दुल्हन पक्ष जो है, जहां सगाई होनी जिस युवती की, वो अपने परिजनों के साथ पहुंची, तो बताया ये गया कि पुलिस के साये में उनको वहां पहुंचाया गया, उस गार्डन तक उनके कैमरों को तलाशा गया, खंगाला गया, जो उसके साथ फोटोग्राफर वीडियोग्राफर थे। तो शंका कुशंका पुलिस को ये बनी हुई कि इसके जो फुटेजेस हैं, वहाँ जो स्थितियाँ हैं बहुत भयावह हैं, वो निकल कर ना चली जाए। और अभी इस वक्त कार्रवाई जारी है। अभी सरकार की ओर से इस मसले मामले पर कोई बयान नहीं आया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव से बात करने की कोशिश की गई है मीडिया द्वारा, लेकिन अभी उसमें कोई निकला नहीं है, जवाब नहीं मिल पाया है। और कुल मिलाकर ये मामला, ये मसला, उस जो अभी आपने सुना कह रहे थे, वो गंगा जमनी तहजीब की बात कर रहे थे मनोज शुक्ला। एक बयान और है उनका, वो बैठे हैं, पुलिस वालों ने नजरबंद किया हुआ है, उसे भी आप, वो बातचीत को भी सुन लीजिए आप। सरकार में कुछ जिम्मेदार लोगों के सोचे समझे षड्यंत्र की वजह से आज मोती नगर बस्ती को तोड़ा गया। आज भोपाल में गंगा जमुना तहजीब को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कलंकित करने का काम किया। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ये पूरी की पूरी स्थितियां हैं। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और भोपाल में वल्लभ भवन, जहां पूरी की पूरी सरकार बैठती है, उससे कुछ कदम दूर सुभाष नगर इलाका, वहां ये सब कुछ चल रहा है। आपने देखा वो बुलडोजर, हमने आरंभ में दिखाया था कि बुलडोजर कैसे वो दुकानों को तोड़ रहा है। और इसके पहले की भी दृश्य कुछ आपने देखे हमारे इस पूरे के पूरे वीडियो में कमेंट्री के दौरान की, वो बसी बसाई जो एक पूरी बस्ती, वहां दुकानें, रोजी रोजगार सब कुछ चल रहा था। आप सोचिए कि 400 के लगभग घर, 110 दुकानें, और कई दुकानों में यह है कि 2-2, 3-3 लोग मिलजुल कर काम करते थे, क्योंकि कुछ क्षेत्र बड़े बड़े, तो आपस में उन्होंने एक दूसरे को किराया या और जो होता है उस तरीके से चल रही थी। तो बहुत सारे परिवार, और अधिकांश मुस्लिम हैं, और यही सवाल उठा रहे थे कांग्रेस के नेता कि ये कैसी गंगा जमनी तहजीब का शहर है भोपाल, जहां इस तहजीब को अनदेखी की जा रही है, इसको नजरअंदाज किया जा रहा है। कि 2 तरह के चश्मे हैं प्रशासन के, सरकार के, कि जब कोई हिंदू बस्ती उजाड़ी जाती है तो वहां फिर सारे वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं, भले ही वो अतिक्रमण हो। और सरकार का खुद का, जैसे उन्होंने स्मरण कराया था कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि जो अवैध बस्तियां उन्हें वैध किया जाएगा, और इतने लंबे वक्त से 4 दशक के आसपास का जो यह दावा किया गया कि है। और बेशक ये रेलवे की जमीन है, अतिक्रमण है, हटना चाहिए, हटाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तो की ही जानी चाहिए, जिसका मानवीय पक्ष एक पहलू है उसके अनुसार। अभी चल रही है पूरी की पूरी कार्रवाई। इस मामले में और जो कुछ अपडेट होगा हम अपने दर्शकों तक, 4PM के दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में, इस खबर में फिलहाल इतना ही। हम नए विषय, किसी नए मुद्दे के साथ
पुनः आपके समक्ष कोई नया वीडियो लेकर हाजिर होंगे। हमारा भी अनुरोध होगा आपसे कि ये जो दो चश्मे की बात है, जैसा कि कांग्रेस नेता ब्लेम कर रहे थे कि मुस्लिमों की बहुल्यता है इसलिए प्रशासन निष्ठुर है, सरकार नहीं उनकी सुध ले रही है। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, और जो एजेंडा है योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर है या जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में बुलडोजर है, ये आरोप आम है कि वो एक देख कर चलता है किस पे चलना है, किस पर चलाना है, और बहुत सारे उदाहरण इसके हैं। तो जो टिप्पणी आपकी हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा, और अच्छी लगे हमारी खबर तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन ना दबाया हो तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए। प्यार और इसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।